राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है घर का बंटवारा भाग 2। कमरे में जाते जाते सुलोचना जी आर्यन से बोली, मैं किसी कीमत पर उस लड़की से माफ़ी नहीं मांगूंगी। अगली सुबह जब सुलोचना जी सोकर उठी तो देखा घर में कोई हलचल नहीं है। घर में सन्नाटा पसरा है। उन्हें चिंता हुई तो वे धीरे धीरे काजल के कमरे की ओर गई। उसका दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए बड़े प्यार से कहा, बहू, सुबह हो गई है, अभी तक उठी क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और काजल गुस्से में बोली, माँ जी, मैं आज से घर का कोई काम नहीं करूँगी। सुलोचना जी चौंक गई। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्यों बहू, क्या हुआ? कोई बात है क्या? काजल भड़कते हुए बोली, मेरे पति मेरे लिए कपड़े लेकर आए थे और अपने तुरंत ताना मार दिया। सुलोचना जी ने संयम से जवाब दिया, बहू, मैंने तो बस इतना कहा, राहुल के लिए कुछ नहीं लाए, वो भी तो उसका भाई है। इतने में सुलोचना जी की नज़र आर्यन पर पड़ी। वह कमरे के कोने में बैठकर चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोल रहा था। काजल शिकायतें करती रही और आर्यन चुपचाप सुनता रहा। यह सब देखकर सुलोचना जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें अब सब समझ आ चुका था कि उनका बेटा अब पूरी तरह अपनी पत्नी के बस में है। वे बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसी वक्त राहुल उठकर बाहर आया और बोला, आज फिर कॉलेज के लिए लेट हो गया। यह सुनकर सुलोचना जी का गुस्सा राहुल पर फूट पड़ा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तो तू अब तक क्यों नहीं उठा? अपने काम खुद किया कर और जल्दी से नौकरी देख ले। राहुल पहली बार अपनी माँ के इस तरह गुस्से में देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, माँ, आपको क्या हुआ है? आप इतने नाराज़ क्यों हो? यह सुनकर सुलोचना जी का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उन्होंने राहुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, शादी के बाद तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? राहुल हंसते हुए बोला, अरे माँ, ये आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? सुलोचना जी बात को पलटते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जा नहा ले और तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। राहुल हैरान होकर बोला, माँ, भाभी को कुछ हुआ है क्या जो आप खाना बना रही हैं? सुलोचना जी ने स्नेह से जवाब दिया, तेरी माँ है ना, तो तुझे किसी और की क्या ज़रूरत? राहुल ने उनकी आंखों का दर्द देख लिया और चुपचाप नहाने चला गया। कई महीनों बाद उस दिन राहुल माँ के हाथ का बना खाना खाकर कॉलेज गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सुलोचना जी ने 2 थाली में खाना लेकर आर्यन के कमरे में सो गई और बोली, खाना खा ले बेटा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। सुलोचना जी थाली वहीं रखकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद आर्यन और काजल तैयार होकर कमरे से बाहर आए। सुलोचना जी ने उन्हें जाते देखा तो पूछ लिया, बेटा, कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने कहा, कहीं नहीं माँ, बस घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर सुलोचना जी बोली, बेटा, मैं भी घर में अकेली हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर काजल चिढ़ते हुए बोली, माँ जी, क्या अब हम दोनों अकेले बाहर नहीं जा सकते? हर जगह आपको साथ ले चलें? काजल की बात सुनकर सुलोचना जी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को आर्यन और काजल वापस आए और साथ ही मिठाई लेकर आए। यह देखकर सुलोचना जी ने पूछा, बेटा, ये मिठाई किस लिए? आर्यन ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस मंदिर गए थे, वहाँ से प्रसाद लेकर आए हैं। इतना कहकर वे मिठाई पकड़ाकर सीधे अपने कमरे में चले गए। शाम का खाना भी सुलोचना जी ने अकेले ही बनाया। रात को सभी खाना खाने बैठे तो आर्यन ने राहुल से पूछा, और राहुल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही काजल बीच में बोल पड़ी, कितनी पढ़ाई करेगा राहुल, अब जाकर कहीं नौकरी देखो। सुलोचना जी ने
तुरंत हस्तक्षेप किया। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, पढ़ाई पूरी कर लेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। इस पर काजल ने चिढ़कर कहा, तो क्या अब मेरे पति अकेले कमाएंगे? दोनों भाइयों को नौकरी करनी चाहिए और बराबर खर्च चलाना चाहिए। आर्यन चुप रहा, कुछ नहीं बोले। तभी सुलोचना जी गंभीर स्वर में बोली, अगर राहुल नौकरी ना करे तो तब क्या करोगी बहू? काजल ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तो इस घर का बंटवारा होगा। यह सुनकर सुलोचना जी के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने खुद को संभालते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, ये तुम क्या कह रही हो बहू? तभी आर्यन ने कहा, माँ, काजल कुछ गलत नहीं कह रही। राहुल कब तक पढ़ेगा? उसकी उम्र के लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आर्यन की यह बात सुनकर सुलोचना जी पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने अब कुछ और कहना जरूरी नहीं समझा। उधर राहुल आंखों में आंसू लिए अपने भाई की तरफ देख रहा था कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो। वहीं सुलोचना जी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब सवाल ये था, क्या घर का बंटवारा होगा? क्या सुलोचना जी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएंगी? यह जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला भाग कल अपलोड होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।